हजारों सालों से लोग रेबीज से डरते आए हैं। पुराने जमाने की दीवारों और चित्रों में भी लोग खतरनाक कुत्तों की तस्वीरें बनाते थे। लेकिन रेबीज डरावना सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह दर्दनाक काटता है। असली डर इसलिए है क्योंकि यह हमारे शरीर और दिमाग दोनों को तबाह कर देता है। तो आखिर कैसे एक कुत्ते का छोटा सा काटना मौत में बदल जाता है? रेबीज फैलता है इन्फेक्टेड जानवरों की लार, सलाइवा से। सबसे ज्यादा कुत्तों, चमगादड़ों, बैट्स, रैकून, स्कंक या फॉक्स से। कभी कभी ये वायरस ऑर्गन ट्रांसप्लांट या लैब एक्सीडेंट से भी फैल सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह जानवर के काटने से ही होता है। जब यह वायरस हमारे शरीर में जाता है तो यह मसल सेल्स में छिप जाता है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, इतना धीरे कि हमारा इम्यून सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं पाता। यह धीरे धीरे नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है और फिर सीधे ब्रेन, दिमाग की तरफ बढ़ता है। वहां यह ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लेता है। यह एक नेचुरल शील्ड है जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन यही बैरियर इम्यून सेल्स को अंदर नहीं जाने देती, जिससे वायरस आराम से बढ़ता जाता है। अगर कुछ इम्यून सेल्स अंदर पहुंच भी जाएं, तो रैबीज वायरस उन्हें मार देता है। जैसे जैसे वायरस दिमाग में बढ़ता है, यह ब्रेन सेल्स को डैमेज करने लगता है। तब मरीज को अजीब अजीब लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे घबराहट, भ्रम, डर, गुस्सा और पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। यह रैबीज के क्लासिक सिम्टम हैं। इसके बाद वायरस दिमाग से निकलकर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है, खासकर सलाइवरी ग्लैंड्स में, ताकि यह फिर किसी और को इन्फेक्ट कर सके। यह अत्यधिक लार, हाइपरसैलाइवेशन और निगलने में दिक्कत, ट्रबल स्वॉलोइंग पैदा करता है, जिससे संक्रमित लार मुंह में ही रहती है। जानवरों में यह उन्हें बहुत ज्यादा एग्रेसिव, हिंसक बना देता है, ताकि वे काटें और वायरस आगे बढ़े। यानी वायरस इंसान या जानवर के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। दुर्भाग्य से जब ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, तो रेबीज लगभग हमेशा मौत का कारण बनता है। कुछ ही दिनों में इंसान कोमा में चला जाता है और मौत हो जाती है, अक्सर ऑर्गन फेलियर की वजह से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर काटना मौत नहीं बनता। अगर बाइट के तुरंत बाद इलाज किया जाए तो एंटी रेबीज वैक्सीन, टीके लगाकर वायरस को रोक सकते हैं। जरूरी है कि यह इलाज वायरस के दिमाग तक पहुंचने से पहले हो जाए। जहां काटा गया है वो जगह भी बहुत मायने रखती है। जितना बाइट दिमाग के पास होगा, उतना ज्यादा खतरा होगा। इसलिए बैट बाइट या सिर, गर्दन या हाथ पर बाइट ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं। तो अगर आपको कभी किसी अनजान जानवर ने काटा हो, तुरंत घाव को अच्छे से धोएं और डॉक्टर के पास जाएं। रेबीज दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक है, लेकिन सबसे प्रिवेंटेबल, रोकने योग्य भी।